जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 254 का स्पॉइलर आ चुका है एंड यहाँ पर वही हुआ है जो हर बार होता है। ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। हम कुसाकाबे एंड सुकुना के बैटल को देखते हैं जहाँ कुसाकाबे न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग का यूज करता है। एंड साला ये नाम है कि क्या है बे। सुकुना उस अटैक को पहचान लेता है, सोचता है ये मेरे खिलाफ इसको क्यों यूज कर रहा है, मैं तो फ्लाइंग स्लैशेस मारता हूँ ना। तो देखो जो भी इस अटैक का नाम है ये सिंपल डोमेन का ही एक फॉर्म है एंड ये सिर्फ उन्हीं अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है कि उसके रेंज में हो। एंड सुकुना लॉन्ग रेंज अटैक करता है, वो लिटरली अपने स्लैशेस को फेंक के मारता है एंड इसलिए वो ये सोच रहा होता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। कुसाकाबे सोचता है कि सिंपल डोमेन एक्सपेंशन के स्योरिटी इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकता है लेकिन ये कर्स एनर्जी को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। बट तुम कुछ भी बोलो, ये सिंपल है बट है तो डोमेन ही ना। अपने स्लैशेस को कुसाकाबे की ओर भेजता है बट कुसाकाबे अपने कटाना का यूज करके उसे दूर फेंक देता है एंड सोचता है इस डोमेन में मेरा कर्स एनर्जी का आउटपुट तो बढ़ा हुआ है एंड सुकुना की टेक्निक वीक हो रहा है। और कुसाकाबे सिंपल डोमेन को ऑटोमेटिक कर सकता है जिससे कि वो उसके डोमेन में एंटर करने वाले किसी पे भी अटैक कर सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये कितना भी आलसी हो, यहाँ पे ये काफी ट्राई कर रहा है। तो तुम भी कुछ करो एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दो, तुम्हें बस एक क्लिक करना है। एंड इवन यहाँ पे सुकुना भी इसे प्रेस करता है कि तुम्हारी रिफ्लेक्सेस अच्छा है। साथ में कुसाकाबे सुकुना के जो स्लैशेस को लॉस कर पा रहा था वो उसके मोशन कर्स एनर्जी के स्पार्क को रीड करके कर पा रहा है। सिंपल डोमेन की वजह से ये कुसाकाबे के लिए काफी इजी हो रहा है। कुसाकाबे अपने टेक्निक को बूस्ट कर ही रहा था, साथ में सुकुना के स्लैशेस को उसके मोशन वगैरह का यूज करके रहा था। तभी सुकुना फिर से स्लैशेस मारता है जिससे कुसाकाबे किसी तरह डॉज कर पाता है बट रियलाइज करता है इस बार सुकुना ने स्लैशेस बिना किसी मोशन के मारा है। हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कुसाकाबे को सब प्रेस कर रहे होते हैं। नानामी उसे एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन विद वैरायटी ऑफ टेक्निक्स कहता है, मैं उसे यूजफुल मैन कहती है जो कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता है। एंड गोजो कुसाकाबे को प्रेस करता है कि उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो उसका सिंपल डोमेन है, जो आगे कहता है कि काफी सारे बिगिनर्स को एक बाइंडिंग वॉ बनाना पड़ता है सिंपल डोमेन को फॉर्म करने के लिए। एंड कुसाकाबे अपना सिंपल डोमेन बिना किसी बाइंडिंग वॉ के ओपन कर सकता है, रेंज भी काफी है। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और हमने जो मीवा को सिंपल डोमेन कास्ट करते हुए देखा है वो भी काफी टाइम। तो मीवा जो सिंपल डोमेन कास्ट करती है वो उसका वाइंडिंग वो ये है कि उसके दोनों पैर जमीन पर रहने चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका सिंपल डोमेन डीएक्टिवेट हो जाएगा। तभी कुसाकाबे को सेंस होता है कि सुकुना अपने स्लैशेस के रेंज को बढ़ा रहा है, मतलब कि वो वर्ल्ड क्लैसिंग स्लैशेस को यूज करने वाला है। एंड इसलिए कुसाकाबे तुरंत अपने सिंपल डोमेन के रेंज को एक्सपेंड कर लेता है, जिसे देख करके सुकुना भी शॉक होता है। एंड मेई कहती है कि जब कोई स्वॉर्ड ड्राइंग का यूज करता है तो वो अपने अपोनेंट को उसके अंदर ल्योर करता है। बट कुसाकाबे अपने सिंपल डोमेन का रेंज बढ़ा करके अपोनेंट को उसके अंदर ले आता है कि डोमेन में जो आएगा वो ऑटोमेटिकली अटैक भी कर सकता है। वो आगे कहती है कि कुसाकाबे ऐसा सोर्सर है जिसे वो डेजर्टेड आइलैंड पे ले जाना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि इसे 10 साल से ज्यादा वाले भी कोई पसंद है। एंड ये भी एक फ्लैशबैक ही था। फिर कुसाकाबे सुकुना पे अटैक करता है जहाँ वो उस पे काफी सारे कट्स मारता है, मतलब बैरेज ऑफ कट्स मारता है। एंड इस पे नानामी भी कहता है कि मैं ऐसा किसी को भी नहीं जानता जो कि इस बैरेज ऑफ कट्स को ब्लॉक कर सकता है, सिर्फ गोजो को छोड़ के, क्योंकि उसे ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे अटैक की वजह से कुसाकाबे का कटाना आधे में टूट के गिर जाता है, लेकिन वो अपने कोट को उतार के सुकुना पे हाथों से मारना शुरू कर देता है। एंड फिर वो एक किक मारता है जिससे सुकुना दूर जाके गिरता है, बट कुसाकाबे रुकता नहीं है, वो उसे तुरंत चेस करना शुरू कर देता है। एंड सोचता है कि मैं इतना हार्ड ट्राई क्यों कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो प्रिंसिपल यागा के कर्ज में डूबा हुआ है। फिर वो सोचता है कि यागा सान की गलती है कि मैं उनके डेट में हूँ। यागा सान यहाँ रहे तो नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ट्राई हार्ड करना चाहिए, क्योंकि डेड पीपल कुछ कहते तो नहीं है बट मुझे सोचना चाहिए कि अगर वो अभी जिंदा रहते तो वो मुझसे क्या कहते। आगे सोचता है कि यागा सान मुझे क्रिटिसाइज भी नहीं करते, ना ही वो मुझे मेरी सिस्टर से मिलने से रोकते, बट वो थोड़ा सैड होते, इसलिए नहीं कि मैं अपनी लाइफ को लाइन पे लगा रहा हूँ, इसलिए कि वो हमारे साथ मिलके फाइट नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं गोजो, नानामी एंड मेवे को, जिन्होंने कुसाकाबे को स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सर इसलिए चुना क्योंकि वो सुपर काइंड है। वही दूसरी ओर कुसाकाबे सोचता है कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए कि किड्स अपने लाइफ को लाइन पे डाल के लड़ रहे हैं, यहाँ पे उसके सारे स्टूडेंट उसके लिए किड्स ही है। एंड यहाँ कुसाकाबे ऑनर्ड वन वाला पोज मारता है। फिर कुसाकाबे हेजी मून टेक्निक को यूज करता है, ये एक ऑरा होता है जो कि कुसाकाबे के स्वॉर्ड के टूटे हुए हिस्से का ले लेता है। फिर कुसाकाबे सुकुना पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड को अपने 2 उंगली से पकड़ लेता है। कहता है तुमने मेरे हार्ट पे एम किया जो कि पहले से डैमेज है, ये काफी पेनफुली ऑब्वियस था। एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना ने कुसाकाबे का वही सेम हाल किया जो उसने अभी तक सभी का किया था। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि वही हुआ है जो होते आया है। एंड सुकुना ने एक और सॉर्सर को यहाँ पे फेल दिया। वही आता है जो कि कुसाकाबे को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन इस बार सुकुना रेडी था एंड वो उसके पीछे आके कहता है तुम अब मुझे काफी अनॉय करने लगे हो। उसको मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे मिगेल आके उसे बचा लेता है। एंड जब सुकुना कहता है कि उसने इसको नहीं पहचाना तो मिगेल कहता है कि तुम पक्का किसी रॉक के अंदर रहते होगे जो मुझे नहीं जानते हो। एंड वही को देख के कहता है कि तुम आइलैंड वाले लोगों को सेंस को और भी शार्प करना होगा।
एंड अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कि सुगना ने मिगेल को कैसे नहीं पहचाना, तो यूजी के फिंगर खाने से पहले ही जेजे मूवी 0 में मिगेल यूटा के साथ ट्रेन करने के लिए अफ्रीका जा चुका था। बट अभी तो ऐसा हो गया है कि गेगे सॉर्सर्स को ढूंढ के ला रहा है ताकि वो उसे सुगना के हाथों मरवा सके। तो मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 1 या 2 चैप्टर में इसका भी सेम हाल होगा। पे एडिटर का कमेंट होता है कि मिगेल हु फाइट्स गोजो सातोरू ऑन इक्वल फुटिंग इन द बैटल। बट इसका क्या फायदा है जबकि ये भी सुगना के हाथों मरने ही वाला है। अब गेगे को सुगना का एसेंस से कुछ अलग करना पड़ेगा, वो सुगना को कितना बिल्ड करेगा। बाकी तो नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, साथ में ही बोरुतो चैप्टर 7 पे कल वीडियो आ जाएगा। तो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर बाय।